ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो जब भी हम एक होल पार्ट में से कुछ पार्ट की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। जस्ट लाइक हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा है एंड उस पिज़्ज़ा को हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्लाइसेस में डिवाइड करा है एंड उसमें से मैं 2 स्लाइस अपनी सिस्टर को दे देता हूँ। तो मैंने क्या करा, पूरे पिज़्ज़ा में से 2 पार्ट्स इसको दे दिया अपनी सिस्टर को। तो वो होता है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं फ्रैक्शन पर। अगर हम किसी फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उसमें एक पार्ट से हम बात कर रहे हैं, लेकिन टोटल पार्ट्स को हम लिखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो आ जाता है हमारा न्यूमरेटर में। तो इसको बोलते हैं 1/4 ऑफ द होल। अब यहाँ पे टोटल पार्ट देखिए कितने, 4 एंड शेडेड पार्ट कितने हैं, 2। तो ये हो गया 2/4 ऑफ द होल। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/4 ऑफ द होल। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ डिवीजन। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास दिखा है 3/4 एंड फ्रैक्शन को हम कैसे ले सकते हैं, 3/4। तो ये दोनों क्या बातें रिप्रेजेंट करता है, सेम रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक 5/7 इन, तो मीन्स 5/7। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहला फ्रैक्शन है हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा आपको सेम लिखने के अंदर, जस्ट लाइक 1/4, 2/4 एंड 3/4। Next, we are having unlike fractions. So unlike fractions are those fractions in which denominators are different. Just like 4/7, 3/5, 4/9, 3/8. Next, we are having proper fractions. तो proper fractions में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो हमने यहाँ पे देखा इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब उसके बाद आते हैं हम अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका रिवर्स होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास एक होल नंबर होता है एंड अ पार्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक कॉम्बिनेशन होता है इसमें, ये हमारे पास एक होल नंबर होगा और एक हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दैट इज आर मिक्स फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने ये फ्रैक्शन दे रहे हैं 1/2, 2/4 एंड 3/6। आपको देखने में क्या सब अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इनको डिवाइड करेंगे या फिर हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सबकी वैल्यू क्या आनी है, सेम ही आनी है, दैट इज 1/3। तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको देखने में अलग लगेंगे बट इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, नेक्स्ट इज आर डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 10 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वल्गर फ्रैक्शंस। तो वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000। तो जस्ट लाइक 3 हो गया, 13 हो गया, 108 हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे वल्गर फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, हमें रिप्रेजेंट करना है 2/3। तो हमारे पास जो एक नंबर के बीच में गैप होगा ना, तो लाइक 0 से लेकर 1 के बीच है, उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जितने पार्ट्स जितने हमारे डिनोमिनेटर होंगे। चलिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे जस्ट लाइक दिस इज 1/3। तो 1 तो हम सीधे डायरेक्ट क्रॉस कर दें, उसके बाद जो भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, और बाकी हम क्वेश्चन से देख लेंगे। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपको कोई भी कॉमन नंबर आपको दिखाई देता है, ठीक है, आप उससे न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करके बोलते हैं दैट इज आर सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए, तो आप उसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये था हमारा सारा बेसिक्स पार्ट। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, दैट इज 7.1।
तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं ई पार्ट। देखो, फ्रैक्शन लिखने के लिए टोटल पार्ट हमें नीचे लिखने एंड शेडेड पार्ट हमें ऊपर लिखने हैं, मतलब न्यूमरेटर में। तो 1 2 3 4 5 मतलब 10 हमारे यहाँ हो गए टोटल पार्ट। शेड पार्ट्स कितने हैं? 4, तो हो गए 10/4। इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा 2 2 से 4, 2 5 से 10, तो हो गया हमारा 2/5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, शेड द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बी पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल पार्ट ट्राइंगल्स कितने हैं? 3, उसमें शेड कितने करने हैं? सॉरी, टोटल ट्राइंगल्स हमारे पास यहाँ पर है 9 एंड शेड करने हमें 3 में। तो यहाँ हो गया 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। ओके, तो चलिए, तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स है सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो इसलिए आपको सबकी नंबर लाइन क्या करनी पड़ेगी? अलग ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ से हम एक बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो यहाँ से हम बनाते हैं एक नंबर लाइन। ओके, ये हमने बनाया। तो फर्स्ट इज 1 1/2। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 2, तो दो पार्ट से डिवाइड करेंगे, 1 and 2। ये होगा 1 1 and 2, ये होगा 2 1 and 2, दिस इज 3। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 1 and 1/2। हमने देखा 1 तो ये आ गया जो हमारा होल नंबर था, उसके बाद क्या है? 1। तो 1 के बाद ये पॉइंट क्या होगा हमारा? 1 1/2। क्लियर? नेक्स्ट इज 2 1/4। तो इसको यहाँ पर करेंगे तो जस्ट लाइक स्पेलिंग बनाते हैं एंड चलिए, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 1/4। ओके, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1/4। तो अब डिनोमीटर में 4 है तो हम 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक इसको 0 मान लेते हैं। 1 2 3 4, हो गया 1 1 2 3 4, ये हो गया 2 एंड 1 2 3 4, ये हो गया 3। अब देखिए 2 तो जाना ही था, उसके बाद कितना और जाना है? 1। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 1/4। चले उसके बाद एक पॉइंट और देख लेते, 4 1/6। तो यहाँ पर हमें करना है 4 1/6 तक नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए। चलिए इसको ले लेते हैं, दिस इज, हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 0, टोटल पार्ट्स कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 then 1 2 3 4 5 6, this is 2 1 2 3 4 5 6, this is 3 1 2 3 4 5 6, this is 4 1 2 3 4 5, सॉरी 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस को होनी चाहिए, तो हमें रिप्रेजेंट करना था 4 1/6। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 1/6। सॉरी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये पॉइंट्स हो गए हैं आगे। ओके, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। अब देखिए जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहते हैं उनको हमें वैसे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 को 16 से, तो हो जाएगा 5 3 is 15 एंड 1 इज आर रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमारे पास चेंज करने के लिए होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशिएंट वी आर हैविंग 3, डिवाइजर वी आर हैविंग 5 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है एंड इसमें हमारे पास ये गिवन है। तो फ्रैक्शन तो हमारे पास 5/6 है, ठीक है। उसके बाद डिनोमीटर यहाँ पर कितना हमारे पास, दैट इज 36। और
तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 36 से, तो इसी नंबर के हम किससे करेंगे नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 से कितना हो गया 30। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। अगर देखिए इनकी जैसे कि यहाँ पे 7/13 है 6/11, तो इसमें तो कुछ भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएंगे नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, और जिसमें अगर सॉल्व होगी इक्वल आ जाते हैं लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फ्रैक्शंस आर नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बिगिन में कुछ कॉमन दिखाई दे रहे हैं, हाँ दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर इसमें देखेंगे तो 5.8 है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा यस। नेक्स्ट इज रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। तो उसके लिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन। तो बस आपको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 8, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45, और कुछ कॉमन है नहीं, तो ये हो गया हमारा 8/45 हैज़ अ फ्रैक्शन। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ बैग ऑफ 20 वाइट बॉल्स, 10 रेड बॉल्स एंड 15 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ दीज। तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है। चलो चलिए यहाँ देखते हैं टोटल बॉल्स। अब ये हो जाएगा हमारे पास 20 + 10, 20 + 10 + 15, इसको करेंगे तो 20 30 45। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है ब्लैक बॉल्स का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। ब्लैक बॉल हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 10 लाइक ये 15 ब्लैक है एंड टोटल कितने 45। अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 3 ज़ा 5 9 ज़ा अगेन 3 1 ज़ा दिस इज 3 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/3 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। चलिए तो ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं बीसी टाइप के क्वेश्चन से। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास है फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, तो आपको बस नोमिनेटर्स को कंपेयर करना होता है, उसके भी आप पर आंसर देंगे। फ्रैक्शन विद द सेम नोमिनेटर्स, तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स हो जाता है, आपके नोमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होती है उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आपके पास नोमिनेटर भी डिफरेंट है एंड डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तब आपको एलसीएम मेथड यूज़ करके फिर उनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो फिर एक मेथड और आता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन हम वे क्या निकाल सकते हैं कंपैरिजन। तो ये हो गया फिनिश। चलिए तो उसके बाद आपके आ जाता है यहाँ पर दिस इज आवर एक्सरसाइज 7.2। ओके ओके तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन हम यहाँ पर करते हैं। बीट मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, लास्ट टाइम हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं बट चलो एक बार और कर लेते हैं। ओके तो पहले इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से 75 पर। 6 1 ज़ा 6 1 5 6 2 ज़ा 12, वी आर हैविंग 3 एज अ रिमाइंडर। इसका जो फॉर्मेशन होता है क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। द क्वेश्चन वी आर हैविंग दैट इज 12, डिवाइजर इज 6 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 3। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ये
चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन ई पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना है, 10/16 2/3। तो 16 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 3 से, एंड देन प्लस करेंगे 2 को, एंड डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज। तो 16 3 दिस इज 48 प्लस 2/3। यहाँ पर करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय 3 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ए पार्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म हो या लोएस्ट फॉर्म हो, दोनों ही सेम बातें हैं। तो चलिए तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 25 होते हैं, एंड 5 3 15। तो ये हो गया हमारा 5/3 एज द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करना है विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब देखिए यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा है, 11 और 9 11, तो ये साइन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है एंड न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस 3, इस 3 की 3 से कर देंगे, 7 के 5 से, तो ये हो जाएगा 3 3 सॉरी, एंड यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, दैट इज 21, एंड यहाँ पे करेंगे तो 7 × 5/21। तो यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 9/21, दैट इज 35/21। तो कौन बड़ा हो गया, अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, दिस वन इज ग्रेटर। हाँ ठीक है। चल उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं डी पार्ट। अगर हम लोगों को याद है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस रहता है वो रहता है हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। चलिए तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमें एक्चुअली में यहाँ पे तो डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर्स भी, तो सबसे पहले हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 1/2 एंड दिस इज 2 5 4। तो अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 20। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/20, देन वी आर हैविंग 3/2, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 in both the numerators and denominators, तो हो जाएगा 30/20, सॉरी यहाँ पे तो 10 आता। नेक्स्ट वी आर हैविंग 4/5, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, 4 से, तो हो जाएगा 4 4 16 एंड 5 4 20, एंड लास्ट वी आर हैविंग 5/4, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 टू मेक इट द डिनोमिनेटर 20। अब देखिए हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं। तो आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, दैट इज 30/20, तो हम इसका ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 3/2। देन उसके बाद 25/20 आ गया, दैट इज 5/4। देन उसके बाद हमारे पास 16/20, दैट इज 4/5। लास्ट वी आर हैविंग 1/2। ये हो गया हमारा ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट वी आर कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट करते हैं, तो इसको पहले चेंज करते हैं, 202 + 1 दिस इज 3/2 एंड 5 20 1/5।
तो चलिए लाइक फ्रैक्शन करने के लिए इनका जो डिनोमीटर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 की 5 से, एंड यहाँ पे करेंगे 21/5 की 2 से। इतना करने के बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10 एंड दिस इज 21 to 2 on the 2 2 2s are 4 एंड दिस इज 5 2s are 10। तो ये तो हुए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। अब इनको बनाना है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो एक काम करते हैं 15 एंड 42 को एलसीएम लेते हैं। तो 42 अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 एंड 4 14। अगर मैं यहाँ पर 14 की मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो 15 इंटू 14 कितना होगा, 20 2 4 5 6 15 0 210 अपॉन 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 210 अपॉन 10। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट भी है एंड लाइक फ्रैक्शंस की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8। Tushar spent 1/4 hours for completing his homework, while Sunny took 2/5 hours. Who took more time by completing the homework? तो यहाँ पे सिंपल कंपेरिजन करना है, वो आप लोगों को आता है, वो आप लोग कर लेना। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो हम कर ही लेंगे। तो चलिए एज अ सॉल्यूशन करते हैं 7.3 का। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है एन पार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, एंड आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है, तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 6, तो इसको 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो उसी से हम करेंगे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। देन यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड यहाँ ऑलरेडी 6 है, तो कितना हो जाएगा 1। तो 3 इंटू 3 हो गया 9 प्लस 5 2 ज़र 10 प्लस 1 अपॉन 6। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 20 अपॉन 6 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो जाएगा 10। तो चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 अपॉन 3 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस एंड रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस क्वेश्चन। देखो, जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में कुछ भी क्वेश्चन दिखाई देंगे तो आप लोगों को क्या करना है, उसको पहले चेंज करना है, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5। तो 6 4 24 प्लस 3, तो हो जाएगा 4 3 12। सॉरी, हमें तो ऐड ही तो करना था। सो 6 4 24 प्लस 3 दैट इज 27/4, माइनस करेंगे तो 5 2 ज़र 10 प्लस 1 दैट इज 11 अपॉन 5। अब यहाँ पर इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप लोगों को निकालना आता है, वो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हमें 20 चाहिए, तो यहाँ पर हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तभी 20 आएगा। तो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी आर हैविंग -11, इसको करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 120, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 44 अपॉन 20। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 6 11 में से करेंगे तो 76 अपॉन 20। यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा
फिर 2 से 6 एंड 8, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90/5। तो सो करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 3 ज़ा 15 एंड दिस इज 4, दिस इज 19, दिस वन 7th पार्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन परचेज्ड 20 liters of vegetable oil. He gave 5 3/5 liter of oil to his son and 6 1/5 liter to her daughter. Find the oil left with him. Okay. तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल, that is 20 liters, and he gave 3/5 liter of oil just to the son. तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑयल गिवन टू सन, that is 5 3/5 liter, and oil given to daughter. इसमें करेंगे तो हमारे पास 6 1/5 लीटर। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना था, ऑयल लेफ्ट विद हिम। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा रिमेनिंग ऑयल। रिमेनिंग ऑयल विद हिम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास टोटल ऑयल था दैट इज 20 लीटर्स। उसमें से जो हमने सन को दिया उसको माइनस कर देंगे जस्ट लाइक दिस, एंड जो हमने डॉटर को दिया उसको भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 20 लीटर माइनस करेंगे 5 5 25 26 27 28 बाय 5 लीटर, देन 6 5 30 + 1 31/5 लीटर। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5। तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10, 100 लीटर माइनस 28 माइनस 31। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 100 में से यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज 8 + 1 9 एंड दिस इज 5 माइनस लीटर/5। सो करेंगे तो हो जाएगा 41/5 लीटर। इसको चेंज करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में तो हो जाएगा 8 5 40 + 1 लीटर। तो उसके पास कितना बचा, 8 1/5 लीटर बचा उस मैन के पास। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन ही हो गया फिनिश। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से हुए होंगे और आप लोगों को अगर इसके प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।